Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the project Communication Management Knowledge Area. इस कम्युनिकेशन मैनेजमेंट नॉलेज एरिया के साथ एक अजीब सा इशू ये है अजीब सा नहीं कहना चाहिए बट बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी किस्म की एक स्टेटमेंट में पास करने लगा हूँ। वो ये कि यार ये नॉलेज एरिया बहुत छोटा है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर का जो 80 to 90% टाइम है वो ऑलमोस्ट 90% टाइम वो कम्युनिकेशन में गुजरता है। प्रोजेक्ट मैनेजर के पास एक पूरी टीम है जो उसको मैनेजमेंट में भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी असिस्ट करती है, जिसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम कहते हैं। और वो उसको टेक्निकल मैटर्स में भी असिस्ट करती है। नीचे टेक्निकल हैंड्स होते हैं, दैट मीन्स कि अगर कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है तो सिविल इंजीनियर्स भी होंगे, और इसी तरह अगर आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तो सॉफ्टवेयर के लोग होंगे ऑब्वियसली। तो वो हर फील्ड का जो रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर को असिस्ट कर रहे होते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कर रहा होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिकेट कर रहा होता है। वो लोगों से उनके मसाइल पूछ रहा होता है, वो लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, वो लोगों को गाइड कर रहा होता है, लोगों से फीडबैक ले रहा होता है। आपकी प्रॉब्लम्स ऊपर लाइक प्रोजेक्ट टीम है, उनको कोई प्रॉब्लम इश्यू फेस हो रहा है, उनको सुन रहा होता है। अगर वो उसके बस में है तो उसको रिजॉल्व करता है, नहीं तो ऊपर बताता है, लोगों को रिपोर्ट्स भेज होता है। सो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में है। सो देखा जाए तो 90% ऑफ द टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर कम्युनिकेशन कर रहा होता है। ठीक है? अच्छा, लेकिन और वो कम्युनिकेशन बेसिकली इंटीग्रेट करने के लिए, ताकि पूरे प्रोजेक्ट का जो काम है एज़ अ वन कोहेसिव होल हमारे सामने बन के आए। 49 प्रोसेसेस हैं, मल्टीपल लोग इस पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर का ये काम है कि उन सारी चीज़ों को, ये जो सारे काम हैं, इन कामों को करने के लिए जो हर्डल्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको ख़त्म करें, और प्रोजेक्ट पूरी टीम को, स्टेक होल्डर्स को मोटिवेटेड रखें, इन्वॉल्व रखें, एंगेज रखें टू सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रोजेक्ट। और इसके लिए वो सारी कम्युनिकेशन करता है। सो इम्पॉर्टेंट, ये बहुत बड़ा नॉलेज एरिया है इन इन टर्म्स ऑफ कि जी प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल है। लेकिन एज आई टोल्ड यू कि ये समहाउ साइज में ये छोटा है। उसकी एक वजह है, वो वजह ये है कि इस कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा पार्ट हम दूसरे एरियाज़ में कवर कराए हुए हैं, ठीक है? और बाकी का हम इंटीग्रेशन में कर लेंगे। इसका क्या मतलब है? इस बात को आपने अच्छी तरह से अगर समझ लिया, तो आपको कम्युनिकेशन की बहुत सारी बातें समझ आ जाएँगी। अच्छा, मैं अभी ब्लैंक करता हूँ। दानिश, आपकी बदकिस्मती ये है कि इस वक़्त आप अकेले हैं और मुझे जो भी सवाल पूछना है, वो आपसे ही पूछने हैं। तो अब ये बताइए कि आपके ख़्याल में प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन की क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स हो सकती हैं कि प्रोजेक्ट के ऊपर क्या-क्या कम्युनिकेट हो रहा होता है? व्हाट डू यू थिंक? दानिश, आप म्यूट करके कहीं चले तो नहीं गए? ओके, आई गेस दानिश, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। मैं यही कहूँगा। तो चलें, मैं खुद ही बता देता हूँ। प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन जो है, बेसिकली एवरीथिंग दैट वी डू ऑन द प्रोजेक्ट, लाइक एवरीथिंग दैट वी राइट और वी स्पीक अबाउट ऑन द प्रोजेक्ट कम्स अंडर द कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया है, तो प्लान क्या कर रहा होता है? प्लान आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को किस तरह करना है, वो बता रहा होता है। सो दिस इज़ अ कम्युनिकेशन। हमने प्रोजेक्ट के ऊपर रिस्क रजिस्टर बनाया, तो ये रिस्क रजिस्टर क्या कर रहा है? ये प्रोजेक्ट के ऊपर जितने भी रिस्क होने वाले हैं उनको उनको कम्युनिकेट कर रहा है। सो इसी तरह मैंने इशू लॉग बनाया है, तो इशू लॉग क्या करती है? वो तमाम इश्यूज़ को सम अप करके कम्युनिकेट करती है। प्रोजेक्ट के ऊपर जितना भी हम डब्ल्यूपीआई बनाते हैं, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, और उसको रिपोर्ट्स की शक्ल में लोगों से शेयर करते हैं, तो वो रिपोर्ट्स क्या हैं? वो भी कम्युनिकेशन है। मैं प्रोक्योरमेंट करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो भी कम्युनिकेशन है। सो इसलिए हमने कम्युनिकेशन के सारे ही आप कह लें कि जो चीज़ें जो हमें कम्युनिकेट करने हैं, आइटम्स, वो हम ऑलमोस्ट सारे डिस्कस कर आए हैं। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन नॉलेज एरिया के अंदर हम जो पढ़ेंगे, वो ये पढ़ेंगे कि यार, इन चीज़ों को हमने कम्युनिकेट करना कैसे है? इसके पीछे कुछ बुनियादी असूल हैं, और वो बुनियादी असूल अगर आपको समझ आ जाएँ, तो आप ये बाकी सारे नॉलेज एरियाज़ में जो कुछ कम्युनिकेशन आइटम्स, लाइक जो आइटम्स आपको कम्युनिकेट करने हैं, वो आप पढ़ चुके हुए हो, तो वो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक थिंग, और वो ये कि कम्युनिकेशन जब हम कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली भी, अभी भी इस वक्त आप अपना इनबॉक्स चेक करें, तो आपका इनबॉक्स भरा हुआ होगा ऐसी ईमेल से
जो आपने कभी देखी नहीं, ठीक है? अच्छा, कितनी दफ़ा ऐसे होता है कि हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं या हमें ईमेल आती है और हम उसको देखे बगैर डिलीट कर देते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने कोई 1000 जॉइन किए हुए हैं और उसमें अगेन हम देखे बगैर उसको डिलीट कर देते हैं। बहुत सारे मैसेजेस हम पढ़े बगैर, देखे बगैर कर देते हैं। अच्छा, और इसी तरह जैसे मैंने कहा कि आपका इनबॉक्स जो है वो ईमेल से भरा रहता है हर वक़्त। एंड देन समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी को कन्वे करते हो, वो कहते हैं यार सॉरी मैंने देखा ही नहीं था या मैंने पढ़ा नहीं या यार सॉरी मैं ये समझा था। ठीक है? तो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन फेलियर वो आ जाता है। फिर बाज़ दफ़ा होता है कि एक एक टर्म हम यूज़ करते हैं नॉइस। नॉइस वो है हर वो चीज़, मैं इसको आगे डिटेल में बताऊँगा बट फॉर द टाइम बीइंग इंट्रोडक्शन के लिए एनीथिंग जो हमारे कम्युनिकेशन को ठीक तरह से पहुँचने और समझने में हर्डल के तौर पे पेश आए आ जाए उसको हम नॉइस कहते हैं। अच्छा, इसकी डिटेल मैं आपको आगे बताऊँगा। तो कितनी दफ़ा नॉइज़ की वज़ह से हमारा जो रिसीवर है वो बात पूरी समझ नहीं सकता। सो ये सारी की सारी बातें हम अपनी नॉर्मल लाइफ़ में कम्युनिकेशन में होती रहती हैं प्रॉब्लम हमारे साथ। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि प्रोजेक्ट के ऊपर ऐसा ना हो। हम ये चाहते हैं कि यार प्रोजेक्ट्स के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो ठीक हो। अब कम्युनिकेशन के अंदर जब मैं कहता हूँ कि यार ठीक हो तो इसका क्या मुराद है? इसके इससे 3-4 एलिमेंट्स हैं, हम बात करेंगे आगे। पहली बात तो ये कि मेरी कम्युनिकेशन एफिशिएंट होनी चाहिए। एफिशिएंट होने से क्या मुराद है? एफिशिएंट होने से मुराद है कि यार सिर्फ़ वही इन्फॉर्मेशन भेजी जाए जिसकी ज़रूरत है, ठीक है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन वो लोगों को ना दी जाए। अच्छा, उसके बाद एक और है कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन इफ़ेक्टिव भी होनी चाहिए। इफ़ेक्टिव से क्या मुराद है कि यार जिस पर्पज़ के लिए मैं ये कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, वो पर्पज़ एक्चुअली अटेन हो। इसके लिए 2-3 है। पहली बात तो ये कि जिस बंदे को मैंने एक मैसेज भेजना है उसे सही मिले। नंबर 2, उसे वो समझ भी आए। नंबर 3, वो इतने टाइम पे मिले कि हम अपनी वो जो एक्शन डिज़ायर्ड है, वो उसको ठीक तरह से कर रहे हैं। आप अपने ऑफ़िसेज़ में देखते होंगे कि समटाइम्स आपको वो कहते हैं जी कि हम और बड़ा लंबा-चौड़ा एक ईमेल आती है और उसमें कहती है कि टॉप मैनेजमेंट ने ऑर्गेनाइज़ेशन की बेहतरी के लिए सोचा है कि हम बहुत बड़े एक तरह से अपना जो है ना सिस्टम को चेंज करेंगे और हम रिफ़ॉर्म्स करेंगे और रिफ़ॉर्म से ये कुछ हो जाएगा एंड सो ऑन। एंड इसके लिए जो है ना मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हम अपने टीम मेंबर्स से, अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन से जो है ना फीडबैक लें। तो तमाम लोग जो चाहते हैं, जिनकी नज़र में कोई भी पॉइंट ऐसा है कि वो अपनी प्रोसेस को इम्प्रूव करवाना चाहते हैं, तो वो हमें 3 दिन के अंदर-अंदर जो है ना वो मैसेज देते हैं। नाउ इतनी बड़ी आप बातें कर रहे हैं कि रिफ़ॉर्म्स करेंगे, ये करेंगे और लोगों को आप कह रहे हैं कि 3 दिन में वो सोच के, लिख के और भेज भी दें। उन्हें आपने टाइम नहीं दिया। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर ना हो। हम अपने कम्युनिकेशन को राइट इन द बिगिनिंग प्लान कर लें और यही हम देखते आ रहे हैं अभी तक कि हमें जो भी काम करना होता है, हम उस कम्युनिकेशन को प्लान करते हैं पहले में, तो उस चीज़ को प्लान करते हैं और यहाँ पे हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि हम कम्युनिकेशन को प्लान करें। अच्छा, अब जब हम कहते हैं ना कम्युनिकेशन को प्लान करना, तो जनरली एक इम्प्रेशन ज़हन में ये आता है कि यार अच्छा, हमने जो स्टेटस रिपोर्ट्स बनानी है, हम उनका पहले फॉर्मेट डिसाइड कर लें, उनकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर लें, उसकी टाइमिंग डिसाइड कर लें। एंड टुडे प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, आई एम टेकिंग टी, तो ये आपको थोड़ी-थोड़ी देर बाद कुछ आवाज़ आती रहेगी। सो एनीवेज़ बिगिनर लेवल जो है ना जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, वो जनरली ये सोचते हैं कि यार स्टेटस रिपोर्ट्स जो है ना, वो ही मेरे पास कम्युनिकेशन है, बट ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन इससे ज़्यादा एक गहरी चीज़ है और इससे ज़्यादा एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच माँगती है। स्पेशली आपने हमेशा माइंड में रखना है कि हम एक बड़ा प्रोजेक्ट डील कर रहे हैं। जब आप बड़ा प्रोजेक्ट, मैंने कल भी एक एग्जांपल दी थी, जब हम स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे थे कि यार मेरे कुछ टीम मेंबर्स शंघाई में बैठे हुए हैं, मेरे कुछ टीम मेंबर्स कतर में बैठे हुए हैं, मेरे कुछ टीम मेंबर्स कराची में हैं, कुछ गवादर में हैं। अच्छा, कुछ बलूचिस्तान के किसी रिमोट एरिया में बैठे हुए हैं, कुछ सदर्न पंजाब के कुछ रिमोट एरियाज़ में बैठे हुए हैं एंड सो ऑन। और हेड ऑफिस लेट्स से इस्लामाबाद में बैठा हुआ है और मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग, डिफरेंट टाइम जोन के लोग, डिफरेंट कल्चर्स के लोग, वो आपके प्रोजेक्ट टीम का हिस्सा है। तो सोचें कि यार हमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब वहाँ पे आप काम करते हो तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन बड़े आराम से आती है और हम उसे डील कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे
वो जो बना बनाया सिस्टम है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। पहले से कोई सिस्टम इस तरह एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो आप खुद डिसाइड करते हो कि आपस में कैसे कम्युनिकेट करना है। मसलन एक प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स हैं, लेबर है, और वो लेबर पढ़ी लिखी नहीं है। अब वो लेबर चाइनीज भी है, अरब भी है, और आपके पास पाकिस्तानी भी है। तो अब आप किस तरह मैसेज करोगे? आपको सिंपली अगर ये अनाउंस करना है कि ईद की 4 छुट्टी हैं, तो आप कैसे अनाउंस करोगे? किस लैंग्वेज में करोगे? कहाँ पे करोगे? सो इस तरह, मतलब ये मैंने आपको बिल्कुल एक कहने के बेसिक लेवल एक वो आइडिया देने के लिए बात की। लेकिन हम कम्युनिकेशन को एडवांस में प्लान करेंगे, और कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो मैं जैसे मैंने कहा, प्रोजेक्ट के ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कम्युनिकेशन है, प्रोजेक्ट के ऊपर जितनी भी रिपोर्ट्स बन रही हैं वो कम्युनिकेशन है, प्रोजेक्ट के ऊपर जितनी भी ईमेल्स हो रही हैं वो कम्युनिकेशन है, जितने भी मैसेजेस हो रहे हैं वो कम्युनिकेशन है, प्रोजेक्ट के ऊपर जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं वो भी कम्युनिकेशन है। फिर प्रोजेक्ट के ऊपर जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, जैसे हमारा एक वेब पोर्टल, जनरली अब आजकल तो ये ट्रेंड है कि जी आप जो प्रोजेक्ट करना है उसकी एक पोर्टल बना दें, वेबसाइट बना दें, और उस वेबसाइट पे आप जो है ना अनाउंसमेंट करें। इवन आपने जो अपने एड्स देने हैं, लाइक वो जो आपने प्रोक्योरमेंट करनी है, उसके लिए जो आपको टेंडर्स या नोटिसेस चाहिए, वो आप यहीं पे पोस्ट करें। इसी तरह अगर आपको कोई जॉब लोगों को वो करना है, टीम हायर करनी है या कोई मेंबर स्पेशल हायर करने हैं, तो वो भी आप इसी वेबसाइट पे करें। इस वेबसाइट पे ही आप अपनी अचीवमेंट्स बताएं, इस वेबसाइट पे ही आप अपना एक तरह से न्यूज़ लेटर वो इशू करें। तो अब तो प्रोजेक्ट के अंदर, अगर 2 साल का प्रोजेक्ट है, तो वेबसाइट या पोर्टल आप उसे कह लें, वो पहले बना लेते हैं। इसके ऊपर जो कुछ जाएगा, ये इट्स काइंड ऑफ अ वर्चुअल नोटिस बोर्ड। वो जो पहले एक ग्रीन कलर का बड़ा सा नोटिस बोर्ड लगा होता था, और वहां पे इंफॉर्मेशन आती है, अभी वो होता है, लेकिन ये एक वर्चुअल नोटिस बोर्ड है जो सारी दुनिया को बताता है प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम। सो ये भी मेरे पास कम्युनिकेशन है। सो आई वुड लाइक कि मैं इन सारी चीजों को एडवांस में प्लान करूं। ये सिंपली जो स्टेटस रिपोर्ट्स भेजना है, ये नहीं है। आपने हर स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट उससे पूछनी है। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा मुझे एक डिपार्टमेंट से रिसोर्स एक चाहिए, वो कोई भी रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स या अदरवाइज फिजिकल रिसोर्स चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ जी ट्रांसपोर्ट चाहिए मुझे, तो ट्रांसपोर्ट वाला मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर मुझे अगर ये बताए कि सर आपको जब भी ट्रांसपोर्ट चाहिए होगी, तो काइंडली आप हमें 1 हफ्ता पहले या 3 दिन पहले या 4 दिन पहले ये फॉर्म, रिक्वेजिशन फॉर्म, रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करके भेजेंगे, डिमांड फॉर्म भेजेंगे, तो हम आपको फिर गाड़ी देने के काबिल हों। नाउ दिस इज़ अ कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट। आपको वो एक ख़ास फ़ॉर्म कह रहा है, वो यूज़ करना है, कब यूज़ करना है? जब भी चाहिए होगा, उससे 4 दिन पहले। तो ये सिंपली रिपोर्ट्स नहीं है, बहुत कुछ और भी कम्युनिकेशन के अंदर आता है। सो दैट मीन्स कि हमें अपनी कम्युनिकेशन को प्रॉपर थॉरली प्लान करना पड़ेगा, स्पेशली जब हमारे पास बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक बात, दूसरी बात, हमारी कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो कंटिन्यूअसली रिविज़िट करनी चाहिए। आप अपनी ऑर्गनाइज़ेशन में, अगर अभी ये कोरोना की वजह से आपने देखा होगा, चीज़ें जो है ना वो वर्क फ्रॉम होम या यू नो जो है ऑफ साइट जो है वो काम थोड़ा-सा बढ़ गया है। मीन्स घरों पे अब आप काम कर रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे जो वर्बल कम्युनिकेशन पहले होती थी, अब उस तरह नहीं हो रही, या दरमियान में कम से कम लॉकडाउन के दिनों में नहीं थी। और उस वक़्त ना कुछ ख़ास इंस्ट्रक्शंस पास की गई थी कि यार जस्ट टू इंश्योर कि ये जो ऑनलाइन हमने सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, लोगों को उसमें प्रॉब्लम ना हो। मैं अपना आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी जो है, उन्होंने कहा था कि जब भी आपका क्लास होगी, तो आपने क्लास के बाद ना एक गूगल फॉर्म उन्होंने बनाया, और उन्होंने कहा कि जी इस गूगल फॉर्म के ऊपर आपने कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन वो लिखनी है, लाइक इंस्ट्रक्टर का नाम, सब्जेक्ट का नेम, टाइम क्या था आपकी क्लास का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, कितने स्टूडेंट्स क्लास में आए, कितने नहीं आए, कितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुआ ऑनलाइन उसमें, कितने स्टूडेंट्स को कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हुए, टीचर्स को कोई प्रॉब्लम हुआ ये जो ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग है उसको समझने में, ज़ूम को यूज़ करने में, स्काइप को यूज़ करने में, या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज़ करने में, तो वो इश्यूज़ हाइलाइट करें एंड सो ऑन। तो हर लेक्चर के बाद उन्होंने कहा जी ये आप करें। अच्छा, अब पिछले लेट्स से 3 हफ्ते से, और साथ उन्होंने कहा जी आप अपना वो जो पोर्टल हमारा है, उसके ऊपर भी लिखें कि हमने क्या-क्या टॉपिक्स पढ़ाए हैं, वहाँ पे आप लिंक शेयर करें, अपने लेक्चर्स अपलोड करें, क्योंकि अब ज़ाहिर है फिज़िकल इंटरेक्शन स्टूडेंट से नहीं है, तो वहाँ से वो चीज़ें डाउनलोड कर लेंगे जी। मैंने कहा ठीक है जी, अब ये फॉर्म भी फिल करेंगे, ये भी कर लेंगे, अटेंडेंस भी ऑनलाइन लगा लेंगे, सारा कुछ हो गया। अब उस वक़्त ज़रूरी था, ज़ाहिर है फैकल्टी टीचर्स को भी ये प्रॉब्लम था कि जी कैसे ऑनलाइन पढ़ाते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, स्टूडेंट से कैसे बात करेंगे एंड सो ऑन। अच्छा, अब वो बात हो गई, लोगों को सब समझ आ गया, तो उसूली तौर पे अब इस फॉर्म की यूटिलिटी नहीं रही, एंड इंटरेस्टिंगली
पिछले 3 हफ्ते से हम ऑन कैंपस पढ़ा रहे हैं और अभी भी वो फॉर्म अपनी जगह पे ही है। ठीक है, व्हाई? क्योंकि एक ऑर्डर आया था, अब वो कम्युनिकेशन कैंसल नहीं हुई है। सो वी नीड टू रिविज़िट आवर कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं या कम्युनिकेशन की नीड्स ऐसी होती हैं, जो आप एक ख़ास पर्सपेक्टिव में शुरू करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी टीम डिफरेंट एरियाज़ में स्कैटर्ड है और ये कोरोना का इश्यू आता है, आई वुड लाइक एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एज़ अ टीम लीडर, एज़ अ लीडर, आई वुड लाइक टू नो कि यार मेरे कोई टीम मेंबर या उसका कोई फैमिली मेंबर तो खुदा ना खास्ता इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मतलब विक्टिम तो नहीं बन गया इस बीमारी का। और मैं उनकी आउट ऑफ केयर मैं कहूँगा कि मुझे अपनी टीम के मेंबर्स का ख्याल होना चाहिए, और अगर उनको कोई एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है वो दूँ। प्लस अगर एक ज़ाहिर है एक बंदा बीमार हो गया है, तो मुझे उसका रिप्लेसमेंट चाहिए होगा या उसके काम को मुझे मैनेज करना है, तो एज़ अ लीडर मैं ये चीज़ें प्लान करूँगा। तो मैं अपने लेट्स से प्रोजेक्ट के ऊपर लोगों को कहता हूँ कि तमाम साइट्स, कराची वाली भी, शंघाई वाली भी, कतर, इस्लामाबाद, हर लोग ये मुझे ना अपने टीम मेंबर्स का डेली का स्टेटस या वीकली स्टेटस बता दें, और उस स्टेटस में आप लिख दीजिएगा कि नंबर ऑफ पेशेंट्स, कोरोना पेशेंट्स जो डायग्नोज हुए हैं हमारे खुदा ना खास्ता टीम के अंदर, वो क्या है। और वो मुझे हर दफ़ा बताते हैं, सर कोई नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई, बट ये चीज़ अभी भी आई जा रही है। ठीक है, ऑल हेल्थी। तो हमें अपनी कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट्स गाहे-बगाहे रिविज़िट करनी पड़ती हैं या करनी चाहिए। एग्ज़ाम पास करने के लिए आपने हमेशा ये याद रखना है कि ये जो टाइप मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में माइंडसेट बताया, आपके माइंड में यही बातें होंगी, तो आप इंशाल्लाह पास कर लेंगे। अच्छा, अब एक और बात वो ये कि सॉरी, जो एग्ज़ाम के अंदर कम्युनिकेशन के, जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कहा कि कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा हम पढ़ आए हैं। हम जो प्रोजेक्ट के ऊपर चार्टर लिखते हैं वो कम्युनिकेशन है। हम प्रोजेक्ट के ऊपर जो इश्यू लॉग बनाते हैं वो कम्युनिकेशन है, जो रिस्क रजिस्टर लिखते हैं वो कम्युनिकेशन है, जितने मैनेजमेंट प्लान हैं वो कम्युनिकेशन है, जो डब्ल्यूबीएस बनाया वो कम्युनिकेशन है, जो चेंज रिक्वेस्ट जाती हैं वो भी कम्युनिकेशन है, चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव होती हैं या रिजेक्ट होती हैं, चेंज लॉग जो है उसमें अपडेट होता है वो भी कम्युनिकेशन है। सो प्रोजेक्ट के ऊपर जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो भी कम्युनिकेशन है, मीटिंग भी कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। अच्छा, अब हमें इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस होंगे वो जनरली मिक्स्ड होंगे विद अदर नॉलेज एरियाज। और हमने ये भी देखा था कि स्पेशली जो स्टेक होल्डर का नॉलेज एरिया ना, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट का, वहाँ पे एंगेजमेंट का मतलब ही है कि आपने कम्युनिकेट कैसे करना है या कितना करना है। तो कैसे तो नहीं, कितना करना है, वो बेसिकली वो भी कम्युनिकेशन से डायरेक्ट लिंक्ड है। अभी आज हम देखेंगे कि और भी प्रोसेसेस हैं जो कम्युनिकेशन से लिंक्ड है। सो लेट्स स्टार्ट दिस, क्या कहते हैं, लेट्स स्टार्ट स्टडिंग दिस प्रोसेस फॉर्मली नाउ। वो ये कि अच्छा, ये मैंने स्टेक होल्डर वाला बता दिया हुआ है। हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं इस नॉलेज एरिया के। एक है प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, एंड लाइक ऑल अदर नॉलेज एरियाज, हम एक पहले कम्युनिकेशन का मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे कि कम्युनिकेशन कैसे मैनेज होगी। फिर हम कम्युनिकेशन को मैनेज करेंगे। उस प्लान को सामने रखते हुए हम कम्युनिकेशन की मैनेजमेंट करेंगे या मैनेज कम्युनिकेशन होगा, और फिर हम अपनी कम्युनिकेशन को मॉनिटर करेंगे कि यार जो हमने कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। उसके अंदर कुछ ऐसी बातें तो नहीं है जो गैर ज़रूरी हैं, कुछ ऐसी बातें तो नहीं है जो मिस हो रही हैं, कम्युनिकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, वो एफिशिएंट है, वो टाइमली पहुँचती है लोगों को, उससे जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट है प्रोड्यूस हो रहा है वो मतलब होना चाहिए, वो हो रहा है या नहीं हो रहा। सो ये सारी बातें हम अपने कम्युनिकेशन के जो मॉनिटर कम्युनिकेशन है उसके अंदर हम पढ़ेंगे। अच्छा, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास पहला प्रोसेस जिसको हम प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट कहते हैं। प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली हम हर चीज़ जो मुझे कम्युनिकेट करनी है उसके बारे में डिसाइड करेंगे। मसलन अगर मैं ब्रॉडली स्पीकिंग बात करूं, किस किस को क्या क्या इंफॉर्मेशन, किस फॉर्मेट में, कब कब, कौन कौन कम्युनिकेट करेगा और कैसे करेगा। व्हाट्सएप करेगा, वेबसाइट पे भेजेगा, पर्सनली मीटिंग करेगा, डिस्टेंस उसमें जो क्या कहते हैं वेब कॉन्फ्रेंसिंग करेगा, या क्या कहते हैं फिजिकली मिलेगा खुद उससे। अच्छा, विजिट करेगा, उसे बुलाएगा, कैजुअल गपशप होगी, फॉर्मल होगी, फ़ोन कॉल करेंगे, व्हाटएवर यू डिसाइड, वो सारी की सारी चीज़ें प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में आप डिसाइड कर लेते हो। अच्छा, सो अब प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के अंदर एक बात अभी तक जो मैंने नहीं की और दैट इज़ इम्पोर्टेंट, वो क्या है? वो ये है कि हमें स्टेक होल्डर्स की कम्युनिकेशन नीड भी पता करनी है।
ये जो हम प्लान बनाएँगे ना, ये प्लान खुद से बैठ के ऑब्वियसली नहीं बनाता। हम स्टेक होल्डर्स की जो कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो बोलेंगे। मसलन हम अब मैं आपको 2-3 नॉलेज एरियाज़ की बात कर रहा हूँ। पहला स्कोप के अंदर एक प्रोसेस है, स्कोप मैनेजमेंट नॉलेज एरिया के अंदर, उस प्रोसेस का नाम है कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स। अब वहाँ पे आपको हर स्टेक होल्डर अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है और या हम अपनी रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते हैं। अब उसमें डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट्स आती हैं। जैसे अभी मैंने आपको कहा, एक तो वो आपसे इस किस्म की बात कहते हैं ना कि जी मुझे ये फ़लाँ स्टेटस रिपोर्ट आनी चाहिए, मुझे फ़लाँ चीज़ ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ये बंदे अपनी रिक्वायरमेंट या जब भी प्रोजेक्ट बनाना है तो उन्होंने मुझे लेट्स से आर्किटेक्ट डिज़ाइन या मैप वो बना देंगे इस डेट तक, तो फिर मैं आगे काम शुरू कर दूँगा। अगर ये लेट हो गया तो मैं अपना काम मेरा भी काम लेट हो जाएगा और फिर मैं शायद डेडलाइन ना मीट कर सकूँ। तो अब देखें, ये जो चीज़ मुझे कम्युनिकेट करनी है, ये भी कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है। अभी मैंने ट्रांसपोर्ट की बात की थी कि ट्रांसपोर्ट चाहिए तो उसका फॉर्म 4 दिन चाहिए। तो ये स्कोप के अंदर जो कलेक्ट रिक्वायरमेंट वाला नॉलेज एरिया, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पता चलती हैं। और उन रिक्वायरमेंट्स में कम्युनिकेशन रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स भी उसी के अंदर से निकल आती हैं। तो एक तो आप ये रखें कि कलेक्ट रिक्वायरमेंट का प्रोसेस भी इसके साथ लिंक्ड है। फिर आपने अगर याद हो, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स के अंदर हमने एक स्टेक होल्डर रजिस्टर बनाया था और उस स्टेक होल्डर रजिस्टर में हमने कहा कि यहाँ पे हम स्टेक होल्डर्स की जो नीड्स हैं, उनकी जो एटीट्यूड्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो वहाँ से भी हमें कम्युनिकेशन की नीड्स मिलती हैं। अच्छा, इसी तरह जो डिफरेंट नॉलेज एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपको ये डिफाइन किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल या बताया जाता है या कंसीडर किया जाता है कि यार कौन-सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी। मसलन हम जगह-जगह पढ़ते आए हैं कि रिस्क रजिस्टर इनपुट पे आता है। कौन बताएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक रिस्क रिस्पॉन्स प्लान सोचा हुआ है और वो रिस्क रिस्पॉन्स प्लान किसने बनाया है? रिस्क ओनर ने बताया है। अब वो रिस्पॉन्स प्लान किस-किस को पता होना चाहिए अगर रिस्क अकर करता है, और जो हमने रिस्क रिस्पॉन्स प्लान सोचा हुआ है, वो सब अपनी जगह पे इंटैक्ट है, लेकिन जिसने उसको एग्ज़ीक्यूट करना है उसे पता ही ना हो, तो? इसी तरह एक चेंज रिक्वेस्ट आई थी, किसी ने भेजी हो, उसे पता होना चाहिए कि चेंज रिक्वेस्ट कहाँ जानी है, कैसे जानी है। अगर वो चेंज रिक्वेस्ट अर्जेंट है, हमने कहा जी कि नॉर्मल चेंज रिक्वेस्ट मीटिंग्स जो है ना वो होंगी, चेंज कंट्रोल बोर्ड होल्ड हेल्ड हुआ करेगा हर 2 हफ्ते बाद, और उसमें जिसकी भी कोई चेंज रिक्वेस्ट है वो ले आए, हम कंसिडर करेंगे। लेकिन 2 हफ्ते में वेट नहीं कर सकता, अर्जेंट नेचर की है, तो मैं कैसे चेंज को आगे लेकर जाऊँ? कैसे बताऊँगा? फिर जब चेंज रिक्वेस्ट पे डिसीजन आएगा, वो कैसे जाएगा? और इसी तरह मैंने अगर एक रिस्क आइडेंटिफाई किया है और अब मैंने मैनेजमेंट को बताना है कि सर ये रिस्क सुबह-सुबह कर देगा, रात को 12 बजे मुझे ज़हन में आया और इट कुड बी अ डिज़ास्टरस थिंग, तो मैं किसको बताऊँगा? कैसे बताऊँगा? मीन्स इमरजेंसी अर्जेंट अर्जेंट जो मेरे रिस्क की रिपोर्टिंग के प्रोसीजर्स हैं वो क्या होंगे? सो अब आप देखें कि डिफरेंट नॉलेज एरियाज़ के अंदर हमारा ये जो कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट्स है हमें वहाँ से मिल रही होती है, बट ऑब्वियसली हम कहते यही हैं उसको कि ये डिफरेंट स्टेक होल्डर की कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि यार हमारा ये जो प्लान है ये आइडेंटिफाई करता है कि हम कौन-कौन से सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस और ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई टेलीफ़ोन सिस्टम ऑलरेडी रिग्ड है या नहीं है। आपकी बाज़ दफ़ा रिमोट साइट पे ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आपके पास ये वाला सिस्टम भी नहीं होता। मतलब यहाँ पे सिस्टम और प्रोसेस की बात मैं नहीं कर रहा, मैं टेक्निकल फ़िलहाल बातें कर रहा हूँ। इसी तरह वहाँ पे कोई वाई-फाई है, कोई इंटरनेट है, कोई वेबसाइट इसकी अपनी है या नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन की, और इसके अलावा कम्युनिकेशंस के क्या-क्या टूल्स हैं, क्या वहाँ पे फैक्स फैसिलिटी है या नहीं है। सो ये हमें पता चलता है कोई इस किस्म का। अच्छा, इसी तरह आपको पता होगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आप कहते हो जी पेपरलेस एनवायरनमेंट है, वहाँ पे पेपर पे कोई कम्युनिकेशन होती नहीं है, इंटरनल कम्युनिकेशन सारी की सारी किसी आप कह लें कि सॉफ्ट फॉर्म में ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम या इस तरह के किसी भी सिस्टम पे, ऑफिस मेलिंग सिस्टम या इस तरह की किसी चीज़ पे जाती है। तो अब ये और इसका फिर रिकॉर्ड कुछ मेंटेन होता होगा। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहना है कि यार पिछले जनवरी में एक लेटर आया था, वो लेटर निकाल के लाना है, आपको देखना है कि यार वो क्या था। एक केस चल रहा है, उस केस में 3-4 महीने बाद एक प्रोग्रेस होती है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है। अब मैं कहता हूँ कि यार वो क्या था दिसंबर में या जनवरी में जो चीज़ लिखी हुई थी, उस लेटर को मैं कैसे निकालूँगा? कहाँ पड़ा होगा ये? और इसी तरह जो मैं अब कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, उसकी कितनी कॉपीज़ बनेगी, किस-किस को जाएँगी? तो इस किस्म का एक सिस्टम ऑलरेडी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर होता है। हम उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं और हम उसी से अपने लिए हेल्प फाइंड करते हैं और हम कहते हैं कि यार
हम इन प्रोसेसेस को यूज़ करें। इससे हमारी कम्युनिकेशन की इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है, एंड वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। सो हम ये बताते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन भेजनी है, उसके बाद किसको भेजनी है, कब-कब भेजनी है, किस मेथड के थ्रू भेजनी है और कितना फ्रीक्वेंटली भेजनी है। मीन्स अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो रिकरिंग है, बार-बार होती है, तो हमने वो भी देखना है। अच्छा, और इस प्रोसेस के आउटपुट पे हमें जो कम्युनिकेशन प्लान मिलेगा, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान बनेगा, वो मैनेजमेंट प्लान क्या काम करेगा? उसका ये 3 पर्पस लिखे हुए हैं सामने। पहला ये है कि गेटिंग टू द पीपल हु नीड इट। वो हमारी जो कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन है, वो उन लोगों तक ही सिर्फ़ जाएगी, सिर्फ़ उन लोगों तक जाएगी जिनको उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, एंड उनमें से हर उस बंदे तक पहुँचना ज़रूरी है जिसकी वो रिक्वायरमेंट है। मीन्स नथिंग लेस, नथिंग मोर। नंबर 2, आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये क्लियर भी है एंड अंडरस्टैंडेबल भी है। आपने जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसकी लैंग्वेज, उसकी टोन, उसका वॉल्यूम लेट्स से अगर वर्बल है, और जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो, वो मैसेज उससे कन्वे होता है, और जो लोग आगे समझना चाहते हैं, समझते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि यार अगर मुझे ईद की छुट्टियाँ अनाउंस करनी है, तो अब मेरी टीम में चाइना वाले लोग भी हैं, ठीक है? डिफरेंट रिलिजन के लोग भी हैं, और मेरे पास अरब भी हैं, मेरे पास अपनी लेबर है जो उर्दू भी नहीं शायद पढ़ना जानती, तो मैं कैसे, कौन-सी लैंग्वेज में करूँगा? ये ना हो कि मैं अपनी तरफ से एक अंग्रेज़ी बना के सारों को भेज दूँ और आधों को वो समझ ना आए। सो आई वुड लाइक कि मेरी कम्युनिकेशन क्लियर भी हो और अंडरस्टैंडेबल भी हो। और एक्चुअल में इस कम्युनिकेशन का एक मकसद होता है। मकसद ये होता है कि हम कोई काम करवाना चाह रहे होते हैं। अब 2 तरह से काम होते हैं। एक तो ये कि प्रैक्टिकली कोई एक्शन लेना पड़ता है, या फिर आपको एक इन्फॉर्मेशन का जानना ज़रूरी है। ठीक है? एक्शन आपसे कोई एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टॉप मैनेजमेंट को एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जाती है, तो अब उसके बदले में टॉप मैनेजमेंट में भी अगर वो रिपोर्ट ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका प्रोजेक्ट ठीक चल रहा है, तो टॉप मैनेजमेंट में भी उसका कोई एक्शन ना हो उसपे, लेकिन उनको वो जानना ज़रूरी है। सो हम जितनी भी कम्युनिकेशन का प्लान बना रहे हैं, तो बेसिकली यही 3 ऑब्जेक्टिव्स आप कह लें, जो हम अचीव करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब इसके लिए इनपुट्स क्या-क्या हैं? इसके लिए इनपुट की हम बात करते हैं, लेकिन हम टूल्स एंड टेक्निक्स में ये 3 टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी क्या होगी, कम्युनिकेशन का मेथड क्या होगा, और कम्युनिकेशन का मॉडल क्या होगा। ये हमें प्लान करते हुए ज़रूर सोचना है कि हम कौन-सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, किस मेथड के थ्रू करेंगे, एंड हमारा सॉरी कम्युनिकेशन का मॉडल क्या होगा। अच्छा, अब इसके लिए हम करने ये सारा काम करने के लिए हम इस ऑर्गेनाइज़ेशन के जो डिफाइंड प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स हैं, उनको देखेंगे। अबाउट कम्युनिकेशन ऑब्वियसली, कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इसके बारे में पढ़ा हुआ है, उसको देखेंगे। लेसन लर्न्ड कम्युनिकेशन के बारे में, यार लास्ट टाइम हमसे मीटिंग करनी थी और मीटिंग में हमने सो एंड सो डिपार्टमेंट को नहीं बताया, ठीक है? मे बी, या यार लास्ट टाइम हमसे कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये हुई थी कि हमने सबको अस्यूम किया कि यार सबके पास कनेक्टिविटी एक जैसी ही है। हालाँकि जो रिमोट साइट पे हमारे लोग थे, उनको तो बिल्कुल उनके पास ना इंटरनेट कनेक्शन था, ना पे वहाँ पे सिग्नल आते हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर सके, और हमारे ज़हन में तो बाद में हमने फिर प्रोजेक्ट के दरमियान में ये सारी चीज़ें की, और फिर बहरहाल स्टेबल तो हो गया, लेकिन इट टूक अस यू नो ऑलमोस्ट 1 मंथ इस मसले को हल करने में, और हम काफ़ी बिहाइंड द स्केड्यूल हो गए। अच्छा, तो हम लेसन लर्न्ड जो है वहाँ से ये देखेंगे। उसके बाद परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइज़ेशन की एनवायरनमेंट और उनका कोई अप्रूव्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है। जैसे अभी मैंने कहा कि ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर अगर एक पेपर बेस्ड सिस्टम ही नहीं है, वो ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं, मीन्स उनका कि एक सॉफ्टवेयर है जो जिसके अंदर आपके सारे मेल्स, मेमोज़ जो हैं वो आ जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है आपको भी यही फॉलो करना पड़ेगा। फिर उस ऑर्गेनाइज़ेशन का कल्चर एंड एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बाज़ जगह एक लेटर या मेमो चला जाए, तो उसका मतलब ये होता है कि भाई आग लग गई है, ठीक है? बास ऑर्गेनाइज़ेशन में कोई एक मेमो या लेटर आ जाए, तो बॉसेस की वहाँ पे नी एक्सपेक्टेशंस या उस ऑर्गेनाइज़ेशन का कल्चर ऐसा होता है, भाई इमीडिएट आपने जवाब देना है, जल्द से जल्द जवाब देना है। और इसी के अगेंस्ट कुछ ऑर्गेनाइज़ेशन ऐसी हैं, जहाँ पे अगर आपने मेल भेजी है, आपको कोई रिक्वायरमेंट है, तो आपको फिर 2-3 हफ्ते सब्र करना पड़ेगा, और मेबी उनकी एक्सपेक्टेशन ये भी हो कि आप लेटर के बाद हमें कॉल भी करके याद भी खुद ही कराएँगे, ठीक है?
तो समटाइम्स ऐसा भी होता है। तो आपने ये कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान जब बना रहे होगे तो ये सारे ईएफ वगैरह को देखना है। अच्छा, अब हम प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की या ब्रॉडर लेवल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर हमें कुछ आइडिया तो मिलेगा, हमारी प्रोजेक्ट टीम कहाँ-कहाँ पे है, कितने लोग होंगे वगैरह, वगैरह। और इस प्रोजेक्ट को कब कितने अरसे तक चलना है। ज़ाहिर है मैं अब अगर एक प्रोजेक्ट है 2 महीने का, तो 2 महीने के प्रोजेक्ट के लिए मैं सबको कोई मोबाइल फ़ोन तो शायद ना लेके दूँ, मैं कोई वाई-फाई अलग से तो ना लूँ। लेकिन अगर मेरा प्रोजेक्ट है 2 साल चलना है, 3 साल चलना है, तो फिर मे बी आई मे इवन कंसिडर कि मैं इस प्रोजेक्ट की अपनी वेबसाइट या पोर्टल बना लूँ, ठीक है? तो ये मुझे प्रोजेक्ट चार्टर से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इसके बाद जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले 2-3 नॉलेज एरियाज़ की बात की थी, तो वहाँ पे हमने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन का कहा था। जो कलेक्ट रिक्वायरमेंट वाला प्रोसेस है, उधर से मुझे रिक्वायरमेंट्स मिल सकती हैं। स्टेक होल्डर रजिस्टर के बारे में भी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की। अच्छा, और फिर रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान, ये कल स्टेक होल्डर एंगेजमेंट में भी आपसे बात हुई थी कि यार रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान भी हमें कम्युनिकेशन की बहुत सारी चीज़ें बताता है। मसलन एक मतलब मैं बिल्कुल एक सिंपल बेसिक एग्जांपल दे दूँगा, आपके माइंड में बस 1-1, 2-2 भी एग्जांपल्स रहीं तो इंशाल्लाह आपको पूरी पिक्चर जो है ना वो माइंड में रहेगी। मेरे पास रिसोर्सेज़ के अंदर ना जो रिसोर्सेज़ मैनेजमेंट का प्लान बनता है, तो वो ये बताते हैं कि यार तमाम रिसोर्सेज़ कैसे चेक होंगे। वो फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे मेरे पास रिसोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट है एक तरह की, फिज़िकल रिसोर्सेज़, और वो फिज़िकल रिसोर्सेज़ क्या है? फिजिकल रिसोर्सेज एंड जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या है? फैसिलिटीज़ के अंदर इंटरनेट कनेक्शन, टेलीफ़ोन्स, वाई-फाई वगैरह, वगैरह ये भी आता है, तो उधर से भी मुझे ये इन्फॉर्मेशन किसी हद तक मिल सकती है। अच्छा, फिर रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान जो है वो आपको इंडिकेट करेगा कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट। स्टेक होल्डर जो है वो एंगेजमेंट प्लान हमने कल पढ़ा था कि ये व्हाय ऑफ द कम्युनिकेशन बताता है। ये डिसाइड करते हैं आप वो जो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान के अंदर हम ये बताते हैं कि हमने किसी भी स्टेक होल्डर के साथ किस हद तक जाके एंगेज करना है, बहुत क्लोज़ली करना है, बहुत क्लोज़ली इन्फॉर्म रखना है, बहुत क्लोज़ली इन्वॉल्व रखना है, या बहुत क्लोज़ली मॉनिटर करना है, ठीक है? और इस तरह की दूसरी हमने पढ़ी, तो उसके मुताबिक फिर हम स्टेक होल्डर को उतना ही कम्युनिकेट करेंगे जितना हमने स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान में कहा। अच्छा जी, अब टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हैं? यहाँ पे टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करने से पहले अगर आप सोचें तो क्या होगा, मुझे ये पता होना चाहिए कि यार मैं कौन-सी टेक्निक यूज़ करूँगा। मीन्स मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कम्युनिकेशन कैसे करूँगा। जैसे अभी हमने बहुत सारी एग्ज़ाम्पल दी, स्काइप, सॉरी मैं ऑनलाइन सॉरी ये कॉन्फ्रेंस कॉल करूँगा, या फिर हम फिज़िकल मीटिंग्स में मिलेंगे, या फिर हम टेलीफ़ोन कॉल्स करेंगे, या फिर हम ईमेल्स करेंगे, या फिर ईमेल कह दिया मैंने लेकिन पता चला रिमोट पे सारी जगहों पे कनेक्टिविटी ना हो, ठीक है? अब ये चीज़ें हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी पहले। तो इसके मतलब ये है कि हमने ये भी डिसाइड करना है कि हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कौन-सी टेक्नोलॉजी, कौन-सा मेथड, कौन-सा टूल यूज़ करेंगे। अगर ये मुझे मेथोडोलॉजी या मेथड ऑफ कम्युनिकेशन समझ आ जाती है, तो ऑब्वियसली मैं अपने प्लान के अंदर ये लिख दूँगा कि यार इस कामों के लिए, इन-इन चीज़ों के लिए, इन-इन ऑडियंस के लिए, इस तरह ये इन्फॉर्मेशन इतने-इतने दिन बाद ये साहब, ये मोहतरमा करेंगी। और इसके लिए जैसे मैंने कहा कि आपने स्टेक होल्डर्स को साथ में ज़रूर इन्वॉल्व करना है और उनसे पूछना है कि भाई आप कम्युनिकेशन कैसी चाह रहे हैं? आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? ठीक है जी? अच्छा, सो अब हम चलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं कि यार जो हमारा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है का प्लान है, उसको बनाने के लिए हम क्या-क्या बातें सोचेंगे या क्या-क्या एलिमेंट्स जो हैं वो कंसीडर करेंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स अगर आपने माइंड में रखा, एक एडिशनल नोट है, लेकिन अगर आपने स्मॉल प्रोजेक्ट्स का माइंड में रखा तो आपको ये कम्युनिकेशन प्लान करने की भी इवन ज़रूरत जो है ना वो लगेगी कि यार ये फ़ुज़ूल में ही बस हमें ड्रामा ही है, प्लान करने की क्या ज़रूरत है। छोटा प्रोजेक्ट अगर माइंड में है, लेकिन अगर आप जैसे मैं कह रहा हूँ 300 वो है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपस में हम बात कर रहे हैं और हमने ये सोचा कि यार यूँ करते हैं कि मसला हम अपने ना कोई एक इश्यू रेज़ होता है और हमने अपनी तरफ से बड़ी एफिशिएंसी दिखाई और हम तीनों चारों मिलके हम एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं और हम कहते हैं कि यार ठीक है, अब हमने ये सॉल्यूशन डिसाइड कर लिया, यूँ करते हैं टीम मेंबर्स को ना एक अभी मैसेज कर देते हैं और मेल कर देते हैं और उन टीम मेंबर्स को हम कहते हैं कि यार हमें सुबह तक जो है वो जब ऑफ़िस में आएँ तो ये काम करें। ना
मे बी मेरे कुछ टीम मेंबर्स ऐसे ज़ोन्स टाइम ज़ोन्स में रह रहे हों, जहाँ ऑलरेडी रात हो चुकी हुई है। पिछले 4 घंटे पहले ही वो ऑफ़िस क्लोज़ करके जा चुके हैं। अब उन्होंने सिस्टम देखना ही नहीं है। ठीक है? सो अगर आपने ये बड़ी प्रोजेक्ट को माइंड में न रखा तो आप ये कभी भी सोच ही नहीं सकते कि हर ऐसा भी हो सकता है, यूके हमसे 4 घंटे पीछे है, मे बी वो वाले टीम मेंबर्स हमारे कब के जा चुके हो। मैं अभी 10 बजे या 9 बजे ये बात कर रहा हूँ, लेकिन वो तो शायद अभी कब के सो चुके होंगे। ठीक है? सो इस तरह की चीज़ें जो है हमने अपने माइंड में रखनी है। नाउ अब हम अगर लार्ज प्रोजेक्ट्स को माइंड में रखें, तो बेसिक जो कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि कम्युनिकेशन शुड बी एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन और जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए बस उतनी ही हो, कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो। ठीक है? तो ओनली द नीडेड इन्फॉर्मेशन शुड बी पास्ड ऑन टू द ओनली द कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स। अननेसेसरी भी किसी के पास ना जाए और मतलब इन्फॉर्मेशन भी गैर ज़रूरी ना हो और गैर ज़रूरी लोगों के पास भी ना जाए। दूसरा इट शुड बी इफ़ेक्टिव। इफ़ेक्टिव का मतलब ये है कि मुझे जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट उस कम्युनिकेशन से लेना है, वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिले भी और वो जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो प्रोजेक्ट के ऊपर यूज़फुल भी हो, उसका प्रोजेक्ट को फ़ायदा भी हो। अच्छा, अब डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो है ये मीन्स इफ़ेक्टिव होने में 2 चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। एक तो ये कि वो ठीक फ़ॉर्मेट में हो और फिर इतने टाइम पहले मिले कि यार वो जो डिज़ायर्ड एक्शन मुझे लेना है मैं वो ले भी सकूँ। तो ये है बेसिक कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट या थीम अपने माइंड में अगर आप रखेंगे, तो आप फिर उसका प्लान भी बड़े अच्छे से बना लेंगे। अच्छा, अब क्या-क्या एक्शंस आप ले सकते हैं या अगर मैं कहूँ कि कुछ पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स जो है ना वो हम अभी इस पे देखेंगे और वन बाय वन उनको पढ़ेंगे ताकि ये जितनी भी बातें हैं कि सिंपली याद दहानी के लिए कॉमन सेंस बेस्ड है, लेकिन आपको पता ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है? अच्छा, पहली बात तो ये कि हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि यार जो हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी प्लान बनाते हैं, जो भी चीज़ प्लान करते हैं, वो हम कंसर्न टीम मेंबर्स एंड या और स्टेक होल्डर से मिल के बनाते हैं, उनसे पूछ के बनाते हैं। दैट मीन्स उनको इन्वॉल्व करते हैं और उस इन्वॉल्वमेंट का बहुत सारे फ़ायदे हैं और वो फ़ायदे हम पढ़ चुके हैं। पहली बात तो ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को अपने रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज़ वेल एज़ प्रोजेक्ट के बारे में बड़ी क्लैरिटी मिलती है। नंबर 2, वो जो टीम मेंबर्स हैं जो या स्टेक होल्डर्स हैं जो इस प्रोसेस के अंदर शामिल हो जाते हैं, तो उनका बाय इन मीन्स उनका जो कमिटमेंट या एग्रीमेंट बल्कि अबाउट एनी डिसीजन ऑन द प्रोजेक्ट या अबाउट दैट प्लान वो ज़्यादा होता है बनिस्बत इसके कि मैं लोगों को बताऊं कि ये कर दो। अगर मैं उनसे पूछ के करूँ, उनको इन्वॉल्व करूँ और हम मिल के सोचें और मिल के डिसाइड करें कि ये करना है, ऑब्वियसली दैट इज़ अ बेटर अप्रोच और फिर उसमें ज़ाहिर है उनकी कमिटमेंट भी बढ़ जाती है क्योंकि उन्होंने खुद उस चीज़ को प्लान किया होता है। खैर, तो ये हमने बड़ी दफ़ा पढ़ा, तो हम यहाँ पे भी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करेंगे और उनसे उनकी कम्युनिकेशन नीड्स जो है पता करेंगे और जैसे मैंने कहा कि ये स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, प्लान स्टेक होल्डर एंगेजमेंट वाला प्रोसेस भी और आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर वाला प्रोसेस भी और जो कलेक्ट रिक्वायरमेंट वाला प्रोसेस है वो सारे यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं। उसके बाद फिर हम हर कम्युनिकेशन जो हर स्टेक होल्डर है उसकी नीड्स को और उसकी रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए उसकी कम्युनिकेशन प्लान करेंगे और फिर कुछ जो स्टैंडर्डाइज्ड कस्ट कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से हो रही हैं, मे बी हम उसे अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट की नीड्स के हिसाब से हमें थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़े। ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ज़ाहिर है सारे मे बी टेलीफोन पे कर रहे होंगे, लेकिन मैं मे बी या वो इंट्रानेट है विद इन ऑर्गेनाइजेशन कोई उस पे मैसेज हो रहे हैं, लेकिन अब मेरे कुछ टीम मेंबर्स ऐसी लोकेशन पे हैं जहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन का अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अब उनसे मैं कैसे कम्युनिकेट करूँगा? ऑब्वियसली अब मैं यहाँ पे कोई अपना कस्टमाइज़्ड इस प्रोजेक्ट का कस्टमाइज़्ड कम्युनिकेशन प्लान बनाऊँगा। देन यूज़ मल्टीपल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग और एक मेथड नहीं होता, किसी जगह पे आप फ़ोन कॉल कर रहे हैं, किसी जगह पे आप मीटिंग कर रहे हैं, खुद मिल रहे हैं, किसी जगह आप टेलीकॉन्फ्रेंसिंग पे काम चला रहे हैं, किसी जगह आप लेटर लिख रहे हैं, किसी जगह मेमो लिख रहे हैं, किसी जगह प्रॉपर कोई रिपोर्ट बना रहे हैं। तो ये सारे के सारे कम्युनिकेशन मेथड अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स हम कंसिडर करते हैं। और उसके बाद हमने एक पॉइंट माइंड में हमेशा ये भी रखना है, ये आगे हम एक कम्युनिकेशन की जो मॉडल है उसमें पढ़ेंगे कि यार कम्युनिकेशन जो गई वो सही बंदे पे गई तो उसके बाद उसे समझ भी आई या नहीं। ये ना हो कि आप अपनी तरफ से बता के बैठ जाएँ और उन साहब या मोहतरमा को ये पता ही नहीं चला हो कि आपने कम्युनिकेट क्या किया।
और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो ज़ाहिर है वो डिज़ायर्ड एक्शन जो है वो नहीं ले सकेंगे, इट मीन्स हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। एक्चुअली व्हाइल टीचिंग यू आई जस्ट मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आई जस्ट रिसीव्ड अ मैसेज कि हमें आप जो है ना इस दफ़ा ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी, लेकिन सॉरी ऑन कैंपस क्लासेस नहीं होंगी, बट ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है वो ऑन कैंपस होगा, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर्स बना के 3 दिन में भेज दें। नाउ यू सी इट्स टू लेट, राइट? तो ये चीज़ हमें पहले अगर अगर मैं अभी ईमेल ना देखता, इट्स ऑलरेडी आई गेस 9 पीएम, अबाउट 8:45 हो चुके हैं। तो अगर मैं नहीं देखता तो आई वुड हैव गॉन, ठीक है? तो ये कम्युनिकेशन की बेसिक गलतियाँ या बेसिक प्रॉब्लम्स हर जगह हो रहे होते हैं। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि कम्युनिकेशन को डिस्कस करने से पहले या प्लान बनाना है ना, तो प्लान बनाने के लिए मैं कम्युनिकेशन को ये देखूँगा यार इंटरनल कम्युनिकेशन कौन-कौन सी है, एक्सटर्नल कौन-कौन सी है। एक्सटर्नल से मुराद यहाँ पे है कि मेरी ये प्रोजेक्ट टीम है। जब मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट टीम के साथ इंटरनल है, तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम इसके नीचे आती है और टीम के दूसरे मेंबर्स आते हैं। तो मेरी प्रोजेक्ट टीम के अंदर ही जो कम्युनिकेशन हो रही है, एक वो है। एक ये है कि मुझे स्पॉन्सर से बात करनी है, तो कौन करेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा। मुझे कस्टमर से बात करनी है, तो कौन करेगा? कैसे करेगा? कब करेगा? उसी तरह मुझे दूसरे रिसोर्स मैनेजर्स या फंक्शनल हेड से बात करनी है, वो उनसे कौन करेगा, कैसे करेगा एंड सो ऑन। इसी तरह ये जो मैंने कहा वर्टिकली भी हो सकता है, हॉरिज़ॉन्टल भी हो सकता है। मीन्स अपने दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड फंक्शनल मैनेजर्स जो मेरे साथ हॉरिज़ॉन्टली मेरे साथ हैं, पीयर्स हैं, उनसे भी मैं पूछूँगा। अच्छा, फिर ये करते हुए ज़ाहिर है इंटरनल भी है, अब क्या-क्या फैक्टर्स हमने कंसीडर करने हैं? अपनी लोकेशन एज़ वेल एज़ जिनको भेजना है उनकी लोकेशन, कल्चर और कल्चर डिफरेंसेस हैं वो, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी समटाइम्स आपका जो मैसेज है यू डोंट वांट एवरीवन टू नो दैट अबाउट दैट मैसेज। तो हम ये कहते हैं कि जिसको लिए है उसी के पास जाएँ। अच्छा, प्राइवेसी इसी तरह आप में भी कम्युनिकेट कर रहे हो और कम्युनिकेट में फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं और अबाउट द हेल्थ ऑफ सम टीम मेंबर्स, और मैं उनको जर्नल मेल में कॉपी टू ऑल करके ना सबको इन्फॉर्म करके वो भेज देता हूँ, और वो उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। दे माइट नॉट वांट इट टू बी डिस्क्लोज्ड टू अदर्स। तो मुझे ये भी देखना है कि ऐसी कौन-सी सेंसिटिव या पोटेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो लोग ना डिस्क्लोज़ करें। यहाँ पे मतलब एक एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल ये है कि समटाइम्स इफ यू राइट मिसेज़ सो एंड सो, ठीक है? अगर टाइटल आप लगा दें मिसेज़ सो एंड सो, दैट लेडी मे नॉट लाइक टू बी कॉल्ड एज़ मिसेज़ और समथिंग। ठीक है? बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ बाज़ दफ़ा होते हैं, जिनमें आप अपनी प्राइवेसी को भी होल्ड पे रखते हो, आप यू डोंट वांट दैट। अच्छा, अब लैंग्वेज विल इम्पैक्ट कम्युनिकेशन ऑन द प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली जब जो कुछ भी आप प्लान कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपने कम्युनिकेशन का मैनेजमेंट प्लान बनाना है, तो ये फैक्टर्स ज़रूर ज़हन में रखें। फिर हमें उनकी जो इंडिविजुअल नीड्स हैं और इंटरेस्ट हैं, वो भी हमने ज़हन में रखने हैं, हमने थोड़ी देर पहले भी बात की। एक और इम्पोर्टेंट बात कम्युनिकेशन की वो क्या है? वो ये है कि यार ये जो लेटर्स, ईमेल्स इश्यू होंगे, आपने ऑफिसेज़ के अंदर देखा होगा जनरली 2 कॉपियाँ बन रही हैं। लेट्स से एक मैंने दानिश को भेजनी है तो मैंने भेज दी, और उसकी एक ऑफिस कॉपी अपने पास रखी फॉर रिकॉर्ड पर्पसेज़। अच्छा, इसी तरह अगर सॉफ्टवेयर है तो वो ज़ाहिर है सॉफ्ट फॉर्म में कहीं न कहीं डेटाबेस में स्टोर हो रही होंगी। फिर मेरे पास अगर प्रिंटेड फॉर्म में है तो कोई कैबिनेट्स होंगी, जहाँ पे आपने वो रैक्स बनाए होंगे जिसमें ये फाइलें या लेटर्स आप स्टोर करते होगे। तो उनको अगर निकालना है तो आप कैसे देखोगे? जनरली वो कैबिनेट नंबर आता है, फिर फाइल नंबर आता है, फिर कोई फाइल किस टाइप की है उसका कोई नंबर होता है एंड सो ऑन। तो आपने ये देखना है कि यार मैं इन पूरी जो कम्युनिकेशन है उसको कैसे स्टोर करना है, उसको कैसे मेंटेन करना है, और उसे कैसे अगर रिट्रीव करनी हो कोई खास इंफॉर्मेशन, मसलन मैं कहता हूँ यार वो जून 15 वाले वीक में 15 जून के अराउंड जो वीकेंड था, उस वक्त एक लेटर आया था, तो मैं उसको कैसे निकाल सकूंगा? इसी तरह मैं कहता हूँ यार हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड जो लेटर्स हैं वो कहाँ पे हैं? इसी तरह मैं कहता हूँ यार छुट्टियाँ मुझे देनी है, मेरे पास एप्लीकेशन आई हुई है रिक्वेस्ट, तो अब मैं किसको भेजूँ? कितनी छुट्टी मैं दे सकता हूँ? किस टाइप की नेचर मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए होंगे जिसके बाद मैं छुट्टी देने के काबिल होऊँगा या मैं छुट्टी दे सकता हूँ। तो इस किस्म की सारी चीज़ें भी आपने सोचनी है कि मुझे इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन कैसे स्टोर करनी है, कैसे मेंटेन करनी है, रिट्रीव करनी है, प्रोजेक्ट के ऊपर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको। अच्छा, अब कम्युनिकेशन जो है हमें पता है फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि मैं कहता हूँ फॉर्मल रिटन भी हो सकती है एंड फॉर्मल वर्बल भी हो सकती है।
इसी तरह इनफॉर्मल रिटन भी हो सकती है और इनफॉर्मल वर्बल भी हो सकती है। मसलन इनफॉर्मल वर्बल क्या, जो मैं टेलीफोन करता हूँ, नॉर्मल गपशप करते हैं, कैजुअल डिस्कशन, वो इनफॉर्मल भी है और वर्बल भी है। इनफॉर्मल रिटन क्या, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है प्रोजेक्ट का, उसके ऊपर आपने जो कुछ गपशप लगा रहे हैं वो दैट इज इनफॉर्मल रिटन। अच्छा, फिर इसी तरह फॉर्मल रिटन, हर चीज़ जो सीरियस है, जो आप कह लें कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे आपको कोई लीगल रिpercussions का एक डर होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट के केस में हमने पढ़ा था कि यार वो उसका रिकॉर्ड ज़रूरी है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए आई वुड लाइक कि यार मेरे पास फॉर्मल रिटन इंफॉर्मेशन हो, सॉरी हम फॉर्मल रिटन के मैथड के थ्रू इसको करें। अच्छा, अब ये आपके सामने फॉर्मल रिटन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक हो या हार्ड कॉपी हो, हम दोनों को रिटन कह रहे हैं, ठीक है। और ये फॉर्मल है, ये जनरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बनाने और रिपोर्ट्स के लिए हम यही यूज़ करते हैं। फिर फॉर्मल वर्बल है, वर्बल भी है लेकिन है फॉर्मल, और ये फेस टू फेस होता है। जैसे मैं कोई मीटिंग्स कर रहा हूँ या स्टेक होल्डर्स को ब्रीफिंग दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये फॉर्मल प्रेजेंटेशन होगी, और इसके साथ सॉरी, और इसके साथ वर्बल होगा, मैं लिख के नहीं कर रहा सच। इनफॉर्मल रिटन, मैंने जो जनरल ईमेल्स की, जैसे मैंने कहा टेक्स्ट मैसेजेस हो गए, सोशल मीडिया के मैसेजेस हो गए, वेबसाइट पे आपको कमेंट्स लिख रहे हैं एंड सो ऑन। और इसी तरह जो हैंड रिटन नोट्स हैं, मुझे फ़ोन आया, फ़ोन पे बात हो रही है मेरे साथ साथ, और जो बात कर रहे हैं मैं उसमें पॉइंट्स लिखता जा रहा हूँ। उससे मुझे कोई वैल्यूज़ बता रहा है, सर 17,000 का इधर हो गया, 19 का उधर हो गया, 2000, तो मैं अपने पास लिखता जा रहा हूँ। ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये इनफॉर्मल है लेकिन रिटन है। इसी तरह इनफॉर्मल वर्बल है, जो अनप्लान्ड मीटिंग्स और इस तरह की चीज़ें हैं, कैजुअल कन्वर्सेशन या डिस्कशन इसमें आता है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि यार आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी प्रोजेक्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोजेक्ट पे कम्युनिकेट करने हैं, तो भाई एवरीथिंग। डब्ल्यूबीएस है वो भी कम्युनिकेट करना है, चेंज लॉग है वो भी है, प्रोजेक्ट चार्टर है वो भी दूसरों तक पता चलना चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं इसको देखूं तो प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, इम्पैक्ट्स टू एंड फ्रॉम अदर स्टेक, अदर प्रोजेक्ट्स क्या है, डब्ल्यूबीएस, नेटवर्क डायग्राम एंड डिपेंडेंसीज। डब्ल्यूबीएस और नेटवर्क डायग्राम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के तौर पे भी यूज होता है टू कम्युनिकेट योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, ताकि उस हिसाब से ही आपका प्रोजेक्ट का स्केड्यूल, सॉरी, आपके प्रोजेक्ट का स्केड्यूल और बजट वगैरह हम प्लान करते हैं एंड सो ऑन। अच्छा, डब्ल्यूबीएस, नेटवर्क डायग्राम, डिपेंडेंसीज, व्हेन रिसोर्सेज विल बी नीडेड, मीटिंग का जो स्केड्यूल है वो आपने डिसाइड करना है, वो भी कम्युनिकेशन नीड्स है। वर्क असाइनमेंट, जिसको आपने कोई काम असाइन किया उसे पता तो हो ना, कम से कम टाइमली पता हो। स्टेटस रिपोर्ट्स है, आगे पीछे जानी है। रिस्क कोई अनकवर हो गया है, हमने ये थोड़ी देर पहले भी मैंने एग्जांपल दी थी, कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई सक्सेसेस हैं, यू वांट टू अनाउंस इट कि टुडे वी हैव कंप्लीटेड सो एंड सो मेजर माइलस्टोन, ठीक है, इस किस्म की अनाउंसमेंट्स हैं। चेंजेस टू द प्रोजेक्ट स्कोप एंड प्रोडक्ट स्कोप, वो जो चेंज रिक्वेस्ट जाएगी फिर अप्रूव होके आएगी एंड सो ऑन। अच्छा, इसी तरह अपडेट्स टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एंड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं। रिजल्ट्स ऑफ चेंज रिक्वेस्ट का रिजल्ट क्या है, आपने चेंज रिक्वेस्ट तो भेजी, एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, उसका फॉर्मेट क्या होगा, किस किस को कब तक बताना ज़रूरी है। और फिर अपकमिंग वर्क आप बताते हो कि यार अब अगला काम आपका है तो रेडी रखिएगा। ये ना हो कि आप एक पिछले वो लोग ने बंदे ने काम किया और आगे वो वहाँ पे पॉज पे चला गया। अच्छा, फिर कोई डिलेज आ रहे हैं एंड सो ऑन। सो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन, मैं ऑलरेडी ये सारी बातें बता चुका हूँ कि ये भी कम्युनिकेशन है, ये भी कम्युनिकेशन है और ये भी कम्युनिकेशन है, वो सारे का सारा हम कहते हैं कि यार दिस ऑल इज अबाउट कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन अभी हमने पढ़ा, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, तो वर्बल भी हो सकती है। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू अनम्यूट और थोड़ी देर के लिए आप इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज हम क्लास बहुत छोटी लेंगे, जस्ट डोंट वरी अबाउट दिस, मे बी हम अगले 15-20 मिनट में क्लास कंक्लूड कर दें, ठीक है। ये कम्युनिकेशन नॉलेज एरिया हमारा बहुत छोटा सा है, बट मैं इसको 2 दिनों में ही ख़त्म करूँगा। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि ये आपके सामने कुछ सिनेरियोज दिए हुए हैं। आप इन सिनेरियो की ऑब्वियसली वर्डिंग कंप्लीट नहीं है, पहली बात तो ये है। तो हो सकता है कुछ वर्डिंग के बारे में कन्फ्यूजन हो आपको। आपने ये बताना है कि कौन सी टाइप की कम्युनिकेशन आप यूज़ करोगे। जब मैं कहता हूँ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपने ये बताना है रिटन, वर्बल या रिटन फॉर्मल, सॉरी, रिटन फॉर्मल रिटन है या इनफॉर्मल रिटन है। इसी तरह फॉर्मल वर्बल है या इनफॉर्मल वर्बल है, ठीक है जी। पहली चीज़, अगर मुझे अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट करना हो, तो आपके ख्याल में किस कौन सी इन्फॉर्मेशन, सॉरी, किस टाइप की कम्युनिकेशन करनी है मुझे या करनी चाहिए?
फॉर्मल रिटर्न होगी सर। फॉर्मल रिटर्न, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर मुझे मैनेजमेंट को प्रेजेंटेशन देनी है तो वो भी फॉर्मल 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 होगा और वर्बल होगी। वर्बल। ट्राइंग टू, बिल्कुल सही है, ट्राइंग टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। जब भी आप कॉम्प्लेक्स ये प्रॉब्लम, वर्बल होगी और नहीं नहीं, ये उस सेंस में नहीं है जो आप कह रहे हो, उस सेंस में नहीं। यहाँ से मुराद ये है कि एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है और आई वांट कि उसका रिकॉर्ड साथ के साथ रहे, ठीक है। तो उस सेंस में ये, सही। और यहाँ पे फॉर्मल रिटर्न होगा। जब भी आप कॉम्प्लेक्स ड्राइंग्स और इस तरह की चीजें, कॉम्प्लेक्स फिगर्स हैं, यू वुड लाइक कि यार वो इन्फॉर्मेशन जाए और अगले को आप टाइम दें, 5 मिनट में आप वो सारी चीजें नहीं एक्सप्लेन कर सकते वर्बल मीटिंग में, ठीक है।